हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित। तो जिन छात्रों की गणित कमजोर है ना, गणित में उनको कुछ भी नहीं आता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो एक्स या वाई का हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कहाँ से बना, कहाँ से आया और किस फार्मूले का इसमें प्रयोग होगा। तो आपका सवाल दिया होगा एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 5। तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले में हमको सिर्फ एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, बस उसी फार्मूले का यूज है। तो ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए 2 नंबर का सवाल है, इसको करते हैं। आपका सवाल दिया होता है एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 5, एक्स स्क्वायर और प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का हमको मान याद करना है, ठीक है। तो बात सुनो, आपका सवाल दिया हुआ एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 5, ठीक है ना। और हमको आपसे बोल रहा है कि मान चाहिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का। तो बात सुनो, अच्छा हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अगर ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हमने पढ़ा था फॉर्मूला, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का होता है 2ab, ठीक है। तो बात सुनो, हमने इसको मान लिया ए, ठीक है, और इसको मान लो आप लोग बी, ठीक। अब बात सुनो, देखो हमने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों में वर्क करने पर। अब बात सुनो, अब क्या बनेगा ये देखो। तो ये तो हमारा बन जाएगा एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अगर वर्क करेंगे तो दोनों संख्याओं पे घात 2 हो जाएगी हमारी बराबर, और ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब बात सुनो, ये तो फर्स्ट तो हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। अच्छा हमने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का होता है 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर। अब बी है आपका ये वन अपान एक्स, हमने माना इसमें बी, तो आपका हो जाएगा वन अपान एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन अपान एक्स प्लस 2ab, ठीक है ना, 2ab। तो देखो 2 हो गया इंटू ए बी, ए आपका दिया यहाँ पे एक्स और बी है आपका वन अपान एक्स। 2ab था ना, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे और बराबर आपका दिया यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब अगर किसी भी संख्या पे वर्ग लगा होगा तो इसका मतलब होता है अगर 5 के ऊपर स्क्वायर है, मतलब 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो पचम 25 हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया 25। अब सुनो, देखो अब क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम ही रहेगा, प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। देखो ये अगर संख्याएं सेम सेम है, ठीक है, और अगर ये गुणे में दी होंगी तो ये हमारा एक्स से एक्स कट जाएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा 2, ठीक है ना। जो संख्या कटी हैं उनका बचेगा इंटू में एक ये और इंटू में एक ये, बराबर हो गया आपका 25। अब क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का हमको चाहिए मान, ठीक है। अब देखो दो के अगर मतलब एक के हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हमारा रहेगा दो एक कम दो, दो बराबर 25। अब सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए हमको मान चाहिए इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर 25। दो आएगा यहाँ पे, तो ये अगर देखिए अगर यहाँ प्लस होगा तो हो जाएगा माइनस का, और अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2 है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2, तो बचेगा आपका 23। ये हमारा आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान स्क्वायर बराबर 23।